नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में हमारे नाम के ही एक सज्जन हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 20% पेंशन वृद्धि का है और उन्होंने बोला कि हमने पहले भी आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, हमारे ध्यान में नहीं आया, और अगर आया होगा तो भूल गए होंगे। तो आज उसका हम विधिवत जवाब देंगे, आप सभी को ध्यान से सुनना है। और साथ में नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर सिंह साहब से कल बात हुई, कई लोग उन तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने कागज़ पत्र अपने दे दिए। हमने अभी भी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया, क्योंकि हमने कहा था कि जब आप लोग बोलेंगे कि नहीं अब आप भी आगे बढ़ो तभी हम आगे बढ़ेंगे, और जो कहा वही करेंगे। तो आप सिंह साहब से भी पूछना कि हमने उनसे यही बोला कि भाई जब कोई कहेंगे कि हाँ अब आप हमारे बैच में शामिल हो तभी शामिल होंगे। और बाकी अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा गर्म है वो 8वें पे कमीशन की, कि चुनाव खत्म होते पुनर्गठन होगा इसका, यानी गठन किया जाएगा। हमने इस बारे में आपको बहुत डिटेल में कई बार बताया कि इस समय चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, आप सभी को मालूम है, आप सभी अनुभवी हैं। अब ये खबर वाले कहाँ से खबर चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, क्या मंशा है, अब आप जानो। एक कोई यूनियन का, एसोसिएशन का व्यक्ति लेटर लिख दे वित्त मंत्री को, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। और उन नेताजी को ये मालूम होना चाहिए खुद की अभी चुनावी आचार संहिता लगा, वित्त मंत्री चाह के क्या करेंगे। तो कुल मिला के रेलवे सुपरवाइजर एसोसिएशन के सेक्रेटरी का लेटर वित्त मंत्री को है पे कमीशन के लिए, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि राज्यसभा में रामनाथ ठाकुर ने ये प्रश्न रेज किया था, टर्न डाउन हो गया। 8वां पे कमीशन का गठन हो ये तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन फर्जी खबर चलाना कि वो ऐसा और वैसा, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये भ्रमित करने वाली बात है। डीए एरियर के बारे में भी कुछ हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर ये बात चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हाँ, डीए मर्जिंग की भी बात चल रही है कि जुलाई से डीए मर्ज संभवतः होगी। ये जरूर है कि एक ऐसी चीज़ चौंकाने वाली चल रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुई, और वो है AICPC जो है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसकी घोषणा महीने के आखिर में होती रही है और वो आंकड़े अभी 2 महीने से जारी नहीं किए गए हैं। तो इसका क्या कारण है? चुनावी आचार संहिता है या अन्य कारण? हालांकि चुनावी आचार संहिता कोई भी फार्मूला को नहीं रोकती है, कोर्ट केस को नहीं रोकती है, वो आंकड़े जारी होते हैं, उसकी घोषणा तो होती ही नहीं। वो तो आंकड़े सिर्फ जारी होते हैं, वो भी ऑनलाइन दिखते हैं, जो लोग जानकार हैं वही देख पाते हैं। तो AICPI के आंकड़े 2 महीने से जारी नहीं हो रहे हैं, फरवरी और मार्च के अभी नहीं आए, जो कि आ जाने चाहिए थे। इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डीए संभवतः मर्ज होगी, इसलिए नहीं लाए जा रहे हैं। हालांकि मर्ज होने का इसका कोई मतलब नहीं, वो एक अलग बास्केट है, वो इंडेक्स अलग है, उसी के आधार पर डीए डीआर बनता है। दूसरी तरफ ये कि सरकार जो है उसकी मंशा डीए रोकने का है। अरे सरकार की मंशा चुनाव के टाइम में होगी सब नाराज करने की, तो ये फालतू बातें हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, तरीके के मुद्दे ढूंढो। आप सोचो कि सरकार डीए बंद करेगी और चुनाव के टाइम में वो संकेत देगी, तो ये भी उचित नहीं है। हाँ, डीए मर्जिंग की बात चल रही है जो कि संभव है और उससे फायदा होना तय है। 50% डीए होने के बाद जो कर्मचारी हैं वर्तमान, उनको फायदा हो चुका है, कई भत्ते बढ़ गए हैं, वो पहले से तय थे। मर्जिंग का मामला 7th पे कमीशन में उसका जिक्र जरूर है, लेकिन फार्मूला नहीं दिया है कि ये इस तरह से होगा। कुछ लोगों का मानना है कि 50% डीए, 50% का 50%, यानी 25% मर्ज होगा, कुछ का कहना पूरा मर्ज होगा, 0 हो जाएगा। तो अभी ये आगे जब सरकार गठित होगी क्या निर्णय होगा वो सामने हम तभी लाएंगे जब पक्के तौर से कुछ सुनिश्चित किया जा चुका होगा। कोई भी मामला हो, फिक्स मेडिकल अलाउंस का सबसे महत्वपूर्ण मामला है।
कल हमने एक मुद्दा उठाया था, लोगों ने उसको उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। जैसे CGHS होता है ऐसे ECHS होता है। तो ECHS आर्मी वालों के लिए होता है जो पेंशनर हैं, और ये CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर होते हैं सिविलियन वाले उनके लिए होता है। तो ECHS वालों को अगर कहीं रिफ़र किया जाता है दूर, तो अस्पताल में जाने के लिए मरीज के साथ में अटेंडेंट भी एक अलाउ है, उसको TA मिलता है इंटाइटल क्लास का। इंटाइटल क्लास अब AC3 के सभी हैं तो वो मिलता है, जबकि CGHS वालों को नहीं मिलता है। तो ये एक मुद्दा तगड़ा है, ये आगे उठाया जाएगा और ये सरकार मानेगी। तो ये हमने कल उल्लेख किया था। TA की बात हम पहले ही कर चुके थे STC के नाम पर, कि रिटायर्ड आदमियों को 1 महीने का पेंशन के बराबर भत्ता 4 साल बाद मिलेगा, अगर कोशिश सही ढंग से कर ली जाए। फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 होना कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, अगर थोड़ा सा कोशिश किया जाए वो भी हो जाएगा। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब इन सब बातों का अभी कोई मतलब नहीं, चुनाव के बाद संभव होगा। हम भी अपनी पूरी ताकत लगा के लगे ही रहते हैं, और उसमें केवल एक और सहारा मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है उस पर लिखने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उस पर हम खुद लिखेंगे, आप लोग भी कोशिश करना और अपना ग्रुप मजबूत करो। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे को इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कहेंगे तो कहेंगे, हमारा कोई लालच है। ग्रुप बनाओ, अलग अलग बनाओ, छोटे छोटे बनाओ, और सबको एक साथ जोड़ो। एक बड़ा ग्रुप होना चाहिए। पेंशनर सब कहीं भी कोई बैठा हुआ है, कोई भी बात हो तो जानकारी जल्दी से जल्दी उस तक पहुँचे, और कम से कम कोई अभियान सोशल मीडिया पर तो चला सकें। इतनी हम लोगों में एकजुटता होना परमावश्यक है। तो अभी कोई हम बहुत बातें नहीं कर रहे हैं, केवल वो जो सवाल एक उठाया था हमारे मित्र ने, हमारे नामा राशि भी हैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, उच्चारण में ज़्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज यानी जजेज लोगों को 80वें साल में प्रवेश करते, यानी 79 साल 79 ईयर कंप्लीट कर लेने के बाद जैसे ही वो 80 में प्रवेश करते हैं उनको 20% पेंशन बढ़ के मिल जाती है। तो हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? तो बिल्कुल सही बात है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही, यानी 79 कंप्लीट यानी 80 में प्रवेश, तो 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही 20% पेंशन मिलना चाहिए। फिर चेन्नई हाई कोर्ट ने भी ये बात कही, लेकिन मामला अब यही आ गया कि जो लोग कोर्ट गए जैसे नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, तो उन्हीं लोगों के लाभ मिलेगा। अब ये यही दिक्कत हो जाती है। तो ये भी मामला कोर्ट का बनता है। हालांकि अब उस एज ग्रुप के लोग कम हैं, उतने सक्रिय भी नहीं रह जाते, तो इस मामले को भी देखा जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत दूर हैं। जो हमारे अभी जो फ़ोन पे बात की वो भी हमारी एज के इर्द गिर्द वाले हैं, नियर 70 वाले, तो अभी उनको तो बहुत टाइम है। लेकिन फिर भी बात ये नहीं है कि वो हमें नहीं फ़ायदा है तो नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है। इसके लिए क्या किया जा सकता है पूरी क्षमता से करेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, 100% कहीं पर से नुक्ताचीनी का भी अंतर है नहीं, और ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए। कोर्ट में ये बात लाई गई थी तो उन्होंने केवल एक डिसीजन दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि 80 साल कंप्लीट करने का नहीं, जिस महीने में 80 साल कंप्लीट होने वाले होंगे डेट ऑफ बर्थ के साथ, उसी महीने से 20% बढ़ के मिलेगी। ये तो डिसीजन हो गया और ये लागू भी हो गया। लेकिन बात यह है कि गुवाहाटी और चेन्नई हाई कोर्ट ने जो बोला है कि 80 ईयर्स में इंटर करते ही 20% पेंशन मिलना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये करते हैं फिर तो ये तो अन्याय की बात, लेकिन कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाने पर जीतता है, और कोर्ट में जो जाएंगे केवल उन्हीं के लिए है। दिक्कत ये, सुप्रीम कोर्ट को तो डिसीजन ये करना चाहिए कि आप लोग आए हैं, ठीक है, ये सरकार को आदेश करें कि भाई ऐसा करिए। कितने लोग पहुंच पाते हैं उसे? तो ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उन्होंने बिल्कुल सही बात उठाई है। एक चीज़ और आपसे निवेदन करना चाहेंगे, लोग बहुत फ़ोन करते हैं, हालांकि अच्छा भी लगता है और हम फ़ोन उठाते ज़रूर हैं और आदत के अनुसार लंबी वार्ता करते हैं। तो
स्वास्थ्य अभी भी 100% सही नहीं, थक जाते हैं, तो कुल मिला के उसका असर होता है। तो निवेदन है कि ग्रुप में जुड़ के बात रखें, तो जो बुद्धिमान लोग और जुड़े हुए हैं, अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, वो आपका निराकरण उसी ग्रुप में कर देंगे। और हमारे बस का होगा तो हम जवाब उसका ग्रुप में ही देंगे। लेकिन फ़ोन बहुत ही ज़रूरी हो, क्योंकि हम क्या तत्काल ऐसा तो है नहीं कि आपने हमें फ़ोन किया हम कहीं कोई बोल दें कि ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब वैसी कोई हमारी नेतागिरी भी नहीं है, और पेंशनरों के लिए कोई नेता भी क्या करेगा, वो तो लंबा प्रोसेस होता है। तो ये निवेदन है, और जिनको अच्छा लगेगा वो ही चैनल सब्सक्राइब करें। कई लोगों को हमारी बातें तकलीफ दे लगती हैं, तो वो क्या कहेंगे, हमारी आदत जैसी है हम वैसे ही हैं। कल तक के लिए हम आप लोगों से अब नमस्कार करेंगे। आज संडे का दिन है, आदतन अभी भी हम लोगों की वही बनी हुई है, प्रैक्टिस वही है, संडे को संडे जैसा समझते हैं, अच्छा लगता है। तो आप एंजॉय करिए, और कोई भी नया मुद्दा है जो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, हम उस पर ज़रूर सही जानकारी देंगे। जैसा कि पे कमीशन के बारे में और अभी इसके बारे में बोला है, तो अभी धैर्य रखिए, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि निर्णय हो गया है। धन्यवाद।